उठा के देख लो, आज़ादी मिली है देश को आंदोलन से या रजाई में बैठ के मिली है, घर में बैठ के? आंदोलन से मिली थी ना। और जो दूसरी बात ये जो आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, ये कौन है जो नेतागिरी घूम रही है देश में? आज 1975 में इमरजेंसी लगी थी, सारे उसी के हैं, वो सारे जेल में पड़े थे, आज जो आंदोलन से निकले हैं ये। अगर हम आंदोलन जीव हो तो आप क्या हो? अपर जीव हो, रक्त जीव हो, जुमला जीव हो, फेंकू जी हो, बापू जी की छत टपकती है उस किसान की, लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करता है। उसके सिर पे छत नहीं है तो होल्ड करने के लिए छत कहाँ से लाएगा? तो ये कौन सा लॉजिक है? ये बेचने की साजिश है भाई साहब। देखिए, किसी ने कहा था कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। तब अगर आप ऐसे ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी वतन बेच देंगे। तो ये देश को बेचने जा रहे हैं। क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम लिखे, बहती धारों का क्या होगा? सिकुई गंगा भी पानी है, बेजंजम भी पानी है, मूला भी पिए, पंडित भी पानी का मतलब क्या होगा? उन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे? एक ही हो हमेशा से सबकी, क्या हो ही नहीं बनाओगे। नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर काम का डोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है? ये धमाका जरूरी होता है। और ये आवाज है, जुबान हमारी धमाका है। पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए, गूंगे बहरे हों। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। हमारे साथ कुछ नौजवान भाई मौजूद हैं यूपी बॉर्डर पे। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से आंदोलन चलने वाला है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे हैं, राष्ट्रपति का भी भाषण के बाद, उसके बाद से एक अलग यही माहौल देखने को मिल रहा है। आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जयदीप नाम है जी। क्या करते हैं आप? तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, काम की बात करते हैं, किताब उठा के पढ़ते हैं, मन की बात नहीं करते। की तैयारी? यूपीएससी की आप तैयारी करते हैं? देख सकते हैं यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यहाँ पे यूपी बॉर्डर पे ये मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, कुछ अलग ही इंटरेस्टिंग आने वाला है। जब आप कैसे देखते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका क्या मानना है इस पूरे कृषि कानून बिल को लेकर के? देखिए, ये कानून जहर है, एक गिलास जहर का भरा है। सरकार बोली कि संशोधन कर देंगे, 2-3 चम्मच निकाल देंगे। आप मुझे बताइए, एक चम्मच जहर की हो, एक चुटकी जहर की हो, एक गिलास जहर को, जहर खाते ही डेथ होती है। ये डेथ हुआ नहीं था ना। अब बोल रहे हवाई बातें कर रहा है, जहर कैसे बताऊं? कानून के बारे में बता दूं थोड़ा सा शॉर्ट में। पहला कानून बोलता है एपीएमसी से बाहर किसान अपनी फसल को बेच सकता है। प्राइस डिस्कवरी होगी, इंटरस्टेट मूवमेंट होगा। कानून का नाम है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। अब आप मुझे बताइए, 85% किसान ऐसे हैं जिसके 5 एकड़ से कम जमीन है, 70% किसान ऐसे हैं जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है। ये इकोनॉमिक सर्वे बोलते सरकारी कागज होता, सरकार ने माने ये बात को। अब जिसके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, हरियाणा पंजाब यूपी अपनी ट्रॉली भर के तमिलनाडु केरला बेचने जाएगा या लंदन अमेरिका बेचने जाएगा? कौन सा लॉजिक है? ये तरक नहीं है ना तो उसके पास ट्रैक्टर है ना ट्रैली है, ऊपर से कॉस्ट कितना होगा? ये वायबल नहीं है। दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करता है, उसके एक सेक्शन में लिखा है क्वालिटी ग्रेड एंड स्टैंडर्ड। अब कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिखा जाएगा कि चना इतना मोटा होगा, इतना पतला लगा, ऐसा कलर होगा। या कोई छल्ला लेके आएंगे कि इस छल्ले के अंदर से आलू को निकालना है, गो एक पैरामीटर होगा। आप मुझे बताइए, ये खुला आसमान है, उसके नीचे फसल पैदा होती है, बाढ़ आंधी सूखा तूफान सब कुछ उसको असर करता है। नेचुरल चीज़ है ना, प्राकृतिक चीज़ है, असर करती है ना। वो मशीन थोड़ा ना मशीन में से निकालो बिना डिफेक्ट निकलाएगी। ये तो वही बात होगी, पानी वाला जहाज उड़ेगा। हम बोले सर पानी वाला जहाज तैरता है, उड़ता नहीं है। सरकार बोली नहीं उड़ेगा भाई, तो उड़ रहा है, ये मर रहे हैं लोग। तीसरा कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम। स्टॉक लिमिट हटा दिए, नेहरू जी ने पास किया था 1955 में। अब बोला क्या कि किसान होल्ड कर सकता है और जब भाव बढ़ेगा उसको बेच के मुनाफा कमा सकता है। किसान के बारे में किसी ने कहा कि छत टपकती है उस किसान की, लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करता है। उसके सिर पे छत नहीं है तो होल्ड करने के लिए छत कहाँ से लाएगा? तो ये कौन सा लॉजिक है? ये बेचने की साजिश है भाई साहब। देखिए, किसी ने कहा था कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। तब अगर आप ऐसे ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी वतन बेच देंगे। तो ये देश को बेचने जा रहे हैं। बेचेंगे कैसे? अब नया बजट आया, बोला कि 2 बैंक बेचे जाएंगे, एक बीमा क्षेत्र की कंपनी बेची जाएगी। जो एफडीआई होता था 49%, उसको बढ़ा दिया है, 74% कर दिया है। बेचने जा रहे देश को। 23 पीएसयू तो बेच दिए गए, ये अंडर पाइपलाइन है। 2.25 लाख करोड़ का टारगेट रखा है डिस इन्वेस्टमेंट का। बात क्या कि कोई पीएसयू, कोई बैंक वगैरह, कोई सरकारी संस्थान बेचा जाएगा। पूंजीवाद यही तो, मार्केट पे छोड़ दो। आप मुझे बताओ, गरीब आदमी इस देश में, गरीब इतने हैं ज़्यादा, 2/3 इस देश की पॉपुलेशन है जिसके पास मतलब जो $1 से कम कमाती है, गरीबी इतनी है। 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं डेली, 1-2 करोड़ नहीं। तो आप कैसे मार्केट पे छोड़ दोगे? डीपीएसपी हमारे सुधार ने बात की है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें लिखा गया है कि स्टेट का इंटरवेंशन होगा। वेलफेयर आप लोगों का जो है आंदोलन जीवी बताया जा रहा है, परजीवी बताया जा रहा है, कैसे आप देखते हैं? आप मुझे बताएं, देश को आज़ादी कैसे मिली है? आंदोलन से मिली है ना। कैसे मिली है? दांडी मार जाए,
आंदोलन है, सत्याग्रह है या क्विट इंडिया मूवमेंट, कोई भी आंदोलन उठा के देख लो। आज़ादी मिली है देश को आंदोलन से या रजाई में बैठ के मिली है, घर में बैठ के आंदोलन से मिली थी ना। और जो दूसरी बात है, जो आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, ये कौन है जो नेतागिरी घूम रही है इस देश में? आज 1975 में इमरजेंसी लगी थी, सारे उसी के हैं, वो सारे जेल में पड़े थे आज, जो आंदोलन से निकले हैं ये। अगर हम आंदोलन जीव हो तो आप क्या हो? अपर जीव हो, रक्त जीव हो, जुमला जीव हो, फेंकू जीव हो, बोपू जीव हो, पता नहीं क्या क्या हो। हाउडी मोदी, आप मुझे बताइए, जो आदमी जिस रेल में चाय बेची उस रेल को बेच सकता है, क्या गारंटी हो कि किसानों की जमीनों को ना बेचेगा? बेचने जा रहे हैं भाई साहब, बोला ना मैंने, जमीनों को बेचने जा रहे हैं। बोल क्या रहे हैं कि एपीएमसी में खामियां हैं। आप मुझे बताइए, किसी रिश्ते में दरार होती है तो दरार को मिटाया जाता है, रिश्ते को, दरार को। अगर एपीएमसी में खामियां तो खामियों को मिटाओ ना, खामियों को खत्म करो, एपीएमसी को क्यों खत्म कर रहे हो? बिल्कुल सही। एक बार की बात है, एक देश में राजा था, वहां पे लोग भूखमरी और गरीबी के कारण सुसाइड कर रहे थे, सीलिंग फैन पंखे से लटक के। उस राजा ने क्या किया कि पंखे बंद करवा दी, पंखों की बिक्री बंद करवा दी। आप मुझे बताए, समस्या पंखा थी क्या? समस्या थी भूखमरी गरीबी? तो आज इस देश में वही हो रहा है। समस्या थी उसको भाव नहीं मिला किसान को, लेकिन एपीएमसी एमएसपी को खत्म करने जा रहे हैं। वो तो हमारे लिए एक फायदा था, उसको रोबस्ट बनाना था और मजबूत बनाना था, भाव देना था हमें। ये जमीनों को बेचने जा रहे हैं भाई साहब। भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी को हरगिज बुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। किसी को काटना तो सर काट ले, यहाँ पे बैठे हैं आके, हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम हटने वाले नहीं है। मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है इसमें, काम की बात नहीं हो रही, मंदिर की बात हो रही है। किसने कहा था कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम लिखे, बहती धारों का क्या होगा? शिवकी गंगा भी पानी है, बेजंजम भी पानी है, मूला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा? उन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक ही हो हमेशा से सबकी, क्या हो ही नहीं बनाओगे? नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर काम का डोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है? यही तो गेम है। मंदिर बनवाते रहो घंटे, ये लोग मंदिरों में घूमते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे हैं कि आंदोलनकारी जो होते हैं वो बहुत पवित्र दिल के होते हैं, लेकिन ऐसे आंदोलन जीवियों से बचने की जरूरत है जो देश में जो है गलत मैसेज देते हैं। तो फिर जीता कैसे जाएगा? तो आप पहली बात तो आप मौका क्यों दे रहे हो? मौका किसने दिया आंदोलन करने का? आपने कुछ गलत किया तभी तो आंदोलन हो रहा है, या फरी में बैठे हैं? आप मौका क्यों दे रहे हो आंदोलन करने का? समझ रहे हो, आपने मौका दिया, यहाँ बैठे हैं, आप कानून क्यों पास किए? हमारे से रिलेटेड कानून बना रहे हो। डेमोक्रेसी जमहूरियत क्या बोलती है? सरकार है लोगों की, लोगों का तंत्र है। हमारे से रिलेटेड कानून बना था, हमारी बात सुनो ना, हमारे नुमाइंदे होने चाहिए उसमें, हमारा स्टेक है ना उसमें, वो बात करो। नहीं की, देखिए डबल आय बोला था कि 2016 में किसानों की 2022 तक डबल आय हो जाएगी। किसी ने कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। ये दावा किताबी भाई साहब, ये बेचने जा रहे हैं। 2016 में ही नाम की पॉलिसी लेकर आए थे, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। बोला था कि क्या था कि 2022 तक आय दुगनी हो जाएगी। कह रहे हैं कि ये जो है पहले की तरह ही रहेगा, जो पुरानी मंडियां रहेंगी जस के तस रहने वाली हैं। तो उसमें क्या है कि ये अवसर दे रहे हैं आप लोग को, बंधक नहीं बना रहे हैं। आप लोगों को बेचना उस तरह से बेचिए, वरना पुरानी मंडियां तो जस का तस ही रहेगी। एक लिखित में क्यों नहीं बनाते कि मंडियां रहेंगी? दूसरी बात, मंडियां क्यों रहेंगी भाई साहब? जियो आया, उन्हें फ्री में दिया 1 साल के लिए, बाद में क्या मोनोपोली कैप्चर कर लिया नहीं मार्केट को? ऐसे ही करेंगे। उदाहरण के लिए अगर गेहूं का 2000 रुपये भाव है ना एमएसपी, ये 2200 देंगे कंपनी वाले 2-3 साल के लिए। जब मंडियां खत्म हो जाएंगी ना, कोई भी नहीं जाएगा मंडी में, क्योंकि सबको 2200 रुपये लेने हैं, सबको पैसा पसंद है। तो फिर अपनी मोनोपोली हो जाएगी, अपनी मर्जी से फिर 200 रुपये में खरीदेंगे, शुरू में 22 देंगे, शुरू में ज्यादा देंगे। यही तो है, ऐसे तो लूटा जाएगा। जियो वाला काम होना, मोनोपोली होगी इनकी, साफ साफ। दूसरी बात, अगर आप बोल रहे एमएसपी था है रहेगा, तो आप लिखित में क्यों नहीं बनाते? जब आप मुझे बताइए, लाला जी को पता 500 रुपये देने हैं, किसान को पता है 500 रुपये लेने हैं, तो लिख क्यों नहीं देते? लिखने में क्या बुराई है? लिख दो ना, क्या दिक्कत है? एमएसपी है था रहेगा तो लिख दो ना, क्या दिक्कत है? तो यही तो गेम है भाई। मैं बात को खत्म करना चाहूंगा। भगत सिंह को भगत सिंह होना पड़ेगा, इंकलाब आएगा विदेश में, समाजवाद आएगा, लूट लिया देश को। समाजवाद क्या? समाज को उठाना, गरीब को उठाना। ये गरीब मर रहा है आज, गरीब मेरा गांव, गरीब किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, सब कुछ मर रहे हैं, सब मर रहा है। एक किसान नहीं ना, लाइन लगा रखी इन्होंने। आप क्या अभी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? अभी भी आप कितनी तैयारी कराओगे? नौकरियां कितनी हैं? हर साल 800-700 पोस्ट निकलती हैं, लाखों लोग बेरोजगार हैं तैयारी करने वाले। कितनी नौकरी लेंगे? बात क्या है कि सरकार देश में ना सेंटर और स्टेट की मिला के 2 करोड़ नौकरियां हैं, उनमें से सिर्फ नहीं। आप यहाँ बैठे हैं, तैयारी किस तरीके से कर रहे होंगे आप यूपीएससी की? कितनी तैयारी करेंगे? वही तो बोला, कितना पढ़ाओगे भाई साहब? 25 साल की उम्र होगी, 26 की, और क्या कितना पढ़ेंगे? नौकरी है नहीं, मिल ही नहीं रही। नौकरियों को बेच रहे हैं भाई साहब,
इस देश में केवल 2 करोड़ नौकरियां हैं। सीधी सी बात कह के 1 रोटी का टुकड़ा है, 200 कुत्ते हैं और खाना तो एक कुत्ते को और टुकड़ा। तो ये लड़ाई है, कौन उसको हासिल करेगा? तो ये लड़ाई है, लूट रहे हैं देश को। विदेशों में धन किसका जा रहा है? हमारे तो जा रहा, हम टैक्स देते हैं। आप अकेले यहाँ पे आए हैं कि और भी कोई साथ आपका? मैं जानकारी देने आया, अवेयरनेस फैलाने। किसान का बेटा हूँ, किसान की फसल है ये। अब मेरे माँ बाप ने मर के पाला है, अब उस जमीन को नीलाम करने किसी को औकात है क्या इतनी? रात इंदु जी ने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी की बाप की जमीन थोड़ा ना, किसी बाप की जागीर है क्या डेमोक्रेसी? हम हटेंगे नहीं यहाँ पे। किसने कहा था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत होती है जब ठान लिया जाता है। ये किसान ठान के हटेगा नहीं, कुछ भी हो जाए। सरकार को सरकार ना काट ले, बोला ना भगत सिंह को, में हम नहीं जाएंगे यहाँ से। तब भगत सिंह को आना पड़ेगा। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, जिस मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा, अब देश में इंकलाब आएगा। जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरे को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है, और ये आवाज है, जुबान हमारी धमाका है। पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए, गूंगे बहरे हों। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो देख सकते हैं यूपी बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं और हमारे साथ जो है एक नौजवान भाई से हम खासा बातचीत कर रहे थे, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। और जब से किसान आंदोलन चल रहा है, वो यहाँ पे लगातार किसान भाइयों का जो है हिम्मत देने के लिए जो है, और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए जो है, यहाँ पे लगातार पिछले 2.5 महीने होने को हो गए तब से ये बैठे हुए हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि जो जॉब है उसको लेकर के भी काफ़ी सारी समस्या हैं कि आदमी पढ़ तो लेता है लेकिन सही समय पर जॉब नहीं मिल पाता है, तो आखिर कब तक पढ़ाई की जाए। तो फिलहाल किसान आंदोलन है काफ़ी लंबा चलने वाला है, जैसे टिकैत जी बार बार स्टेज पर चढ़ के कहते रहे हैं, और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कब तक चलने वाला है इसके और कब तक इसका समाधान निकलेगा। जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहिएगा DS4 न्यूज़।